दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी दी स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन की अगर हम लोग लोकेशन देखें या अगर हम लोग इसको वैसे डिफ़ाइन करें, सो इट इज़ वन ऑफ दी इट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, रेडिश ओवल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन देखें, सो इट लाइज इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बिटवीन दी स्टमक एंड दी डायाफ्राम। ठीक है, सो ये स्टमक है, स्टमक के पीछे हमारे पास होता है स्प्लीन। ठीक है, और स्प्लीन के बाद हमारे पास होता है डायाफ्राम। ठीक है, सो यहाँ पे फुल इसने कवर किया होगा डायाफ्राम ने। सो हियर इज़ दी स्प्लीन इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें, सो इट के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, सो वी हैव 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेसेस एंड 2 एंड्स। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले एंड्स पे देखें, ठीक है, तो इसका एक मीडियल एंड होता है। ठीक है, तो दिस वन इज़ द मीडियल एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रॉड एंड। ठीक है, और एक इसका होता है एक इसका होता है मीडियल एंड जो कि टेपरिंग होता है, और एक इसका होता है लैटरल एंड जो कि ये वाला बनता है। ठीक है, एंड दैट इज़ द ब्रॉड एंड। ठीक है, सो दिस इज़ द लैटरल एंड जो कि ब्रॉड होता है, और मीडियल एंड दैट इज़ टेपरिंग। ठीक है, सो अगर आप यहाँ से देखें, सो ये ब्रॉड ट्रायंगुलर बेस सी बन रही है, ये इसकी ट्रायंगुलर बेस बन रही है, और दैट इज़ द एपिक्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, टेपरिंग एंड जो कि मीडियल साइड पे होता है, और लैटरली जो है वो ब्रॉड होता है। अब अगर हम लोग इसके बॉर्डर्स की बात कर लें, सो दिस इज़ दी सुपीरियर बॉर्डर्स। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर भी हम इसको कहते हैं, या हम इसको एंटीरियर बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे पड़ा होता है आपकी बुक में, इसका एंटीरियर, अपर, सुपीरियर, जो भी आप नाम दे दें, इट्स फाइन। ठीक है, सो बट आपने याद ये रखना है कि इससे आप आइडेंटिफाई भी करते हैं कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड्स कौन सी हैं। ठीक है, सो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ना, उसके ऊपर एक नॉच होती है। ठीक है, सो यू कैन सी कि ये हमारे पास एक इसकी नॉच है। ठीक है, सो एंटीरियर बॉर्डर हैज़ अ नॉच एंड इट इज़ शार्प एंड नॉच। ठीक है, तो इसकी एक ही बात आइडेंटिफिकेशन है, दैट इज़ इट्स शार्प एंड इट हैज़ अ नॉच। फिर हमारे पास एक होता है लोअर पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये होता है हमारे पास इसका इंफीरियर बॉर्डर कह लें, लोअर बॉर्डर कह लें, पोस्टीरियर बॉर्डर कह लें। ठीक है, और इसके बारे में सिर्फ ये है कि दैट इट्स ब्रॉड। ठीक है, और ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है, इफ़ आई एम नॉट श्योर। ठीक है, वेल एक बीच में आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, दैट इज़ नॉट लेबल्ड हेयर, लेकिन ये है कि इसकी एक इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है। इंटरमीडिएट बॉर्डर इज़ थिक, और ये इनकम्प्लीट होता है क्योंकि ये नीचे जाके कॉलिक कंप्रेशन के साथ मर्ज हो जाता है, और इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मीडियल एंड टू दी हाइलम। ठीक है, मीडियल एंड से, ये मीडियल टेपरिंग एंड था, इससे एक्सटेंड करता है फ्रॉम टू दी हाइलम। ठीक है, ये इसके क्या हैं, बॉर्डर्स हैं। अब सरफेसेस की बात कर लें, सो वी विल हैव एन एंटीरियर सरफेस विच इज़ दिस होल एज दी एंटीरियर सरफेस, और ये इसका हम लोग कह लेते हैं कि दैट इज़ दी पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, सो हमारे पास कितने बॉर्डर्स थे, 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेसेस, 2 एंड्स। अब अगर हम लोग इसके लिगामेंट्स की बात कर लें, सो वी हैव 2 लिगामेंट्स। एक तो हमने लिगामेंट पैंक्रियाज के साथ पढ़ा था, विच इज़ नोन एज दी स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, स्प्लीनिको-रीनल लिगामेंट। ठीक है, या लीनो-रीनल लिगामेंट भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो लीनो-रीनल लिगामेंट, स्प्लीनो-रीनल लिगामेंट जो होता है आपके पास, ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स, वो किडनी से एक्सटेंड करता है टू दी स्प्लीन। ठीक है, ये लीनो रीनल लिगामेंट है, और ये देखें आप ऊपर की तरफ लेबल्ड है। इसके अंदर आपके पास होता है स्प्लीनिक वेसल्स होती हैं, और टेल ऑफ द पैंक्रियाज होती है। ठीक है, स्प्लीनिक वेसल्स एंड टेल ऑफ द पैंक्रियाज इज़ स्प्लीनो रीनल लिगामेंट में होते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, जो कि ऑब्वियसली एक्सटेंड करेगा फ्रॉम दी स्टमक टू दी स्प्लीन, और उसके अंदर हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो ये स्टमक है, स्टमक के बाद हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ वेन भी होगी, और हमारे पास गैस्ट्रो एपिप्लॉइक लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स भी इसी लिगामेंट के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट्स आपसे कोई पूछ लेता है
गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट में आपके पास शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स हैं, जो क्या है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक यहाँ पे लिखी भी नहीं है इस डायग्राम में। और जो आपके पास स्प्लीनोरीनल लिगामेंट है उसके अंदर स्प्लीनिक वेसल्स और टेल ऑफ पैंक्रियाज होता है। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसके आगे जाके रिलेशंस देखें, सो वी नो के, ठीक है, इसके अगर हम लोग रिलेशंस देखें, लेट्स सी, ये स्प्लीन थी, ठीक है। इसके एंटीरियर रिलेशंस में हमारे पास स्टमक आ जाता है, स्टमक के बाद हमारे पास ये टेल ऑफ पैंक्रियाज है, ठीक है, पोस्टीरियरली दिखाती हूँ, ठीक है, ये टेल ऑफ पैंक्रियाज है। एंटीरियर रिलेशंस की बात कर रही हूँ लेकिन आगे से नज़र नहीं आएगा। तो दिस इज़ द स्टमक, स्टमक के बाद हमारे पास टेल ऑफ पैंक्रियाज है, उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट कॉलिक फ्लेक्सचर है, ठीक है, ये है लेफ़्ट कॉलिक फ्लेक्सचर जो कि उसके ऊपर इम्प्रेशन भी छोड़ता है, ठीक है। एंड देन वी हैव द लेफ़्ट किडनी, और किडनी इस मॉडल में नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव दी स्टमक, स्टमक के बाद वी हैव दी पैंक्रियाज और फिर वी हैव दी लेफ़्ट कॉलिक फ्लेक्सचर। ये एंटीरियर रिलेशंस की बात होगी। अगर हम लोग पोस्टीरियरली देखें तो ये जो है बिल्कुल रेट्रो होता है और इसके साथ हमारे पास सबसे एंड पे हमारे पास डायफ्राम होता है, ठीक है। तो डायफ्राम है तो पोस्टीरियरली डायफ्राम आ जाएगा। डायफ्राम के ऊपर लंग्स होते हैं, तो लेफ़्ट लंग एंड लेफ़्ट प्लूरा, और फिर हमारे पास 9th 10th 11th रिब्स भी इसके रिलेशंस में आ जाते हैं, क्योंकि ये डायफ्राम के बहुत क्लोजली होता है तो हम लोग रिब्स को भी इसके इंक्लूड करते हैं। इनफैक्ट उसकी सरफेस एनाटमी में आ जाता है। ब्लड सप्लाई की बात करें, सो इसको जो एक ही आर्टरी होती है, ठीक है, जो हमारे पास सुपीरियर होती है, हमारे पास मेन सीलिक आर्टरी होती है, सीलिक आर्टरी से आगे फिर स्प्लीनिक आर्टरी आती है, ठीक है। सो क्या होता है कि हमारे पास इस तरह होती है, यहाँ से आयोटा से राइज करती है सीलिक आर्टरी, फिर वो काफ़ी सारी ब्रांचेस देती है जिनमें से एक होती है स्प्लीनिक आर्टरी। अब यहाँ पे स्प्लीन पड़ी है तो वो स्प्लीनिक आर्टरी उसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। और स्प्लीनिक आर्टरी बेस एक आर्टरी नहीं होती, वो यहाँ जब हाइलम में आती है, सो इट गिव्स मल्टीपल ब्रांचेस अबाउट 6, ठीक है। सो इट गिव्स 6 ब्रांचेस। तो सीलिक आर्टरी आई, सीलिक आर्टरी के बाद हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी आई एंड विच डिवाइड्स इनटू 6 ब्रांचेस, और फिर वो स्प्लीन को सप्लाई करती हैं। वीनस ड्रेनेज इसका डायरेक्टली चला जाता है इनटू दी स्प्लीनिक वेन, जो कि फिर आगे जाके ज्वाइन करती है इन्फीरियर मेसेंटेरिक और फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक के साथ टू फॉर्म दी पोर्टल वेन, ठीक है। वीनस ड्रेनेज हो गया। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो सीलिक आर्टरी आ रही है, तो फिर जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो भी सीलिक लिम्फ नोड्स में ही जाएगा, और नर्व सप्लाई भी सीलिक प्लेक्सस से ही आएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आप समझ आ गए होगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।